उत्तराखंड के चमोली में फिर फटा बादल, 2 लोग लापता, एक्शन में रेस्क्यू टीम। कांगड़ा में एनडीआरएफ ने इंदौरा इलाके से 15 लोगों को सुरक्षित निकाला। पौंग बांध के पानी से जलमग्न हो गया इलाका। मंडी में प्रशासनिक अधिकारी पर लापरवाही का आरोप, शख्स ने कहा 1.5 घंटे पहले कुल्लू जाने देते तो बच जाती मां की जान। महाराष्ट्र के लातूर में सड़क पार करते हुए पानी में बह गया बुजुर्ग, आगे जाकर एक नेट में अटकने की वजह से बाल बाल बची जान। चंबा के भरमौर में चल रही मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, चंबा से भरमौर जाने वाली सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। जम्मू में भारी बारिश के बाद हर की पौड़ी मंदिर में जमा हुआ नदी से बहकर आया हुआ मलबा, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। उधमपुर में जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद होने के कारण सड़क पर लगी ट्रकों की लंबी कतार, ट्रक चालकों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। जम्मू में डिप्टी कमिश्नर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर जाना हालचाल। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जलमग्न हुआ कुल्लू मनाली हाईवे, ब्यास नदी के उफान में डूबा टोल प्लाजा, यातायात ठप। चमोली में जोशीमठ मलारी बॉर्डर पर रोड पर गिरे पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर, जेसीबी से हटाए जा रहे पत्थर, यातायात ठप। पंजाब के पठानकोट में भारतीय वायु सैनिकों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाई मदद, लोगों के लिए हेलीकॉप्टर से गिराई राहत सामग्री। पठानकोट में पानी के बीच फंसे लोगों के लिए देवदूत बने भारतीय वायुसेना के जवान, दोनों को हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। फिरोजपुर में भारी बारिश से गिरी मकान की छत, घर के लोग सही सलामत, घर के बाहर रहने को लोग मजबूर। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला में बाढ़ से फंसे लोग, सभी को एयरलिफ्ट कर किया रेस्क्यू। तेलंगाना में कामारेड्डी से जलमग्न हुआ नेशनल हाईवे, रास्ते पर बंद पड़े लोगों के वाहन। नर्मदा में सरदार सरोवर नर्मदा बांध के खोले गए 5 गेट, छोड़ा गया 5000 क्यूसेक पानी, आसपास के इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। गुजरात के नवसारी में फिर से हुआ भूस्खलन, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं, यातायात प्रभावित। दिल्ली के कई इलाकों पर मंडराया बाढ़ का खतरा, यमुना का जलस्तर बढ़ने से किसानों की फसल नष्ट, प्रशासन अलर्ट। ओडिशा के कोरापुट जिले के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पानी के तेज बहाव में बहते दिखे 2 लोग। गुवाहाटी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई जगहों पर हुई वाटर लॉगिंग की समस्या। बाढ़ बारिश से जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल की हालत खराब हुई। जम्मू कश्मीर में 1 सितंबर तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 24 घंटे में 629.4 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। वहीं पूरे जम्मू में 24 घंटे में 296 मिलीमीटर की बारिश का रिकॉर्ड बना। हिमाचल में बारिश बाढ़ से हालात खराब, राज्य ने केंद्र से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। उत्तराखंड के चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, बारिश होने की संभावना। महाराष्ट्र के राज्यपाल और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे, गणपति का पूजन कर आशीर्वाद लिया। मुंबई में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने पत्नी संग किए लालबाग के राजा के दर्शन, तेंदुलकर को भेंट की गई बप्पा की तस्वीर। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी नेता कृपाशंकर के घर पर किए गणपति के दर्शन, सभी ने किया बप्पा का पूजन। सलमान खान आज गणपति दर्शन के लिए उद्धव ठाकरे गुट के नेता राहुल नारायण कनाल के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बप्पा की आरती की। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री जानवी कपूर भी लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचे। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस भी गणपति के दर्शन के लिए पहुंची, धानी रंग की चुनरी ओढ़े जैकलिन काफी देर तक बप्पा को निहारती रही। पुणे के श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति में हजारों महिलाओं ने आशीर्वाद लिया और गणपति आरती का सामूहिक पाठ किया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता गणपति पंडाल में शामिल हुई, सीएम ने किए बप्पा के दर्शन। दगड़ू शेठ गणपति पंडाल में एक साथ हजारों महिलाओं ने की आरती, भक्तिमय हुआ माहौल। गणेशोत्सव के दूसरे दिन देश भर में उमड़ा आस्था का सैलाब, पुणे के दगड़ू शेठ मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन। दगड़ू शेठ की आरती में विदेशी भक्त भी शामिल हुए, जमकर लगाए गणपति बप्पा मोरया के नारे। उज्जैन में बाबा महाकाल का गणेश चतुर्थी पर बप्पा के रूप में हुआ श्रृंगार, मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन बाबा महाकाल मंदिर में की गई विशेष भस्म आरती, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। दिल्ली के कालकाजी में दिल्ली के महाराज नाम से हुई गणपति की स्थापना, श्रद्धालुओं ने किए बप्पा के दिव्य दर्शन। ट्रंप की टैरिफ तानाशाही के बीच पीएम मोदी चीन जापान की यात्रा पर पहुंचे, जापानी सम्राट और पीएम फूमियो से मुलाकात की। टोक्यो में हानेडा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ, भारतीय समुदाय में खुशी की लहर। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का होगा आयोजन, 20 से अधिक वैश्विक नेता होंगे शामिल, रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी रहेंगे मौजूद।
असम के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई परियोजना का करेंगे लोकार्पण। साथ ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी संगठन की तैयारियों का लेंगे जायजा। मिजोरम तक पहुंची भारतीय रेल 13 सितंबर को पीएम मोदी यहां के पहले रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, हमने कभी नहीं कहा कि 75 साल में रिटायर होने वाली बात। संघ और सरकार में नहीं है कोई झगड़ा। संघ के 100 साल वाले मंथन के बाद बोले मोहन भागवत। कहा, गुलामी के दौर की शिक्षा खत्म करने के लिए नई शिक्षा नीति जरूरी थी, लेकिन अंग्रेजी के लिए हिंदी को छोड़ना ठीक नहीं। मोहन भागवत बोले, शिक्षा का अर्थ सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि संस्कार भी है। विदेशी भाषा सीखो, लेकिन भारतीय संस्कृति और साहित्य से जुड़ाव जरूर। हम 2 हमारे 3 की वकालत पर बोले भागवत। धर्मांतरण और घुसपैठ से बिगड़ रहा है जनसंख्या संतुलन। भागवत ने तय किया काशी मथुरा का एजेंडा। कहा, आंदोलन में शामिल हो सकते हैं स्वयंसेवक। हिंदू राष्ट्र एक सत्य है, इसको मानना होगा। आज राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार के बेतिया पहुंचेगी। बीजेपी का जमकर कर रही घेराव। वोटर अधिकार यात्रा में आज कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और सचिन पायलट भी होंगे शामिल। दरभंगा में राहुल गांधी की रैली में पीएम मोदी को लेकर विवादित बयानबाजी पर सियासत। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को वोट चोरी को लेकर दी चुनौती। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का कांग्रेस के बयान पर पलटवार। कहा, गाली वाली पार्टी बन गई है कांग्रेस, जिनमें खूब अहंकार भरा हुआ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस आरजेडी पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी निंदनीय और राजनीतिक मर्यादा का पतन बताया। ये सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान। सीएम फडणवीस ने दरभंगा में राहुल गांधी की रैली की घटना पर बोला हमला। कहा, राहुल का दिमाग चोरी हो गया है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुंबई में आज होगा जरांगे का मराठा आरक्षण आंदोलन। फडणवीस बोले, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन का स्वागत है, लेकिन प्रदर्शन के बहाने कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। मुंबई के आजाद मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मनोज जरांगे पाटिल ने अपने समर्थकों से प्रदर्शन में हिंसा नहीं होने की अपील की। सीएम देवेंद्र फडणवीस का मराठा आरक्षण की मांग पर बड़ा बयान। बोले, मराठों को 10% आरक्षण कोर्ट में लागू है, फिर भी ओबीसी समाज में आरक्षण की मांग क्यों की जा रही है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे राज ठाकरे के घर। गणपति की पूजा अर्चना कर उद्धव की राज से मुलाकात पर कसा तंज। बोले, राज की बात राज ही रहनी दो। सिलीगुड़ी में अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ प्रदर्शनकारियों से अमेरिकी सामान में लगाया। कानपुर में बैठक में ना पहुंचने पर सीएमओ पर भड़की मेयर। बोली, शहर में सैकड़ों अस्पताल बिना पंजीकरण या अवैध रूप से चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं सीएम। गुजरात के राजकोट से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। शहर के मेन बाजार रोड पर बिजली ट्रांसफार्मर में जबरदस्त शॉर्ट सर्किट के बाद ट्रांसफार्मर में धमाके। उदयपुरा के जंगल में दिखाई दिए बाघ के 4 शावक। जान जोखिम में डालकर बनाया वीडियो। गया में प्रशांत किशोर की सभा में प्रशांत किशोर के सामने लगा आरजेडी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद के नारे। लहराए गए आरजेडी का झंडा। गाजियाबाद में मामूली विवाद में पत्नी ने पति पर फेंकी गर्म चाय। महिला 1.5 लाख से फरार। बांदा के स्कूल में नाबालिग छात्रा की गला दबाकर हत्या की गई। आरोपी किशोर के साथ 6 लोगों पर केस दर्ज। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भीषण सड़क हादसा। स्कूली बच्चों से भरी बस पलटी, 15 बच्चे घायल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार और ट्रक की टक्कर। हादसे में 4 की हालत गंभीर। दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी जा रहा था परिवार। मुजफ्फरपुर में युवतियों से छेड़खानी के विरोध पर चाकूबाजी। पिता पुत्र घायल, आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में रेलवे में पक्की नौकरी का सपना दिखाकर बेरोजगारी युवाओं से 10 लाख रुपए की ठगी का मामला। आरोपी फरार।